युवा दिवस पर विकसित भारत चैलेंज में भाग लेकर जावत के पीयूष न्याती ने बढ़ाया पूरे संसदीय क्षेत्र का गौरव। जावत क्षेत्र के महेश न्याती के सुपुत्र पीयूष न्याती, जो कि वर्तमान में जयपुर के MNIT कॉलेज में एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, देश भर के चयनित 30 लाख से अधिक प्रतिभागियों में से एक बहुस्तरीय कठिन चयन प्रक्रिया के पश्चात विकसित भारत चैलेंज के तहत देश भर से सभी राज्यों से केवल 1500 युवाओं का विकसित भारत चैलेंज में चयन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश से 45 युवा एवं उज्जैन संभाग से मात्र 5 युवाओं का चयन हुआ, जिसमें नीमच जिले के जावत के एकमात्र होनहार युवा पीयूष को भी सफलता प्राप्त हुई। चयनित किए गए सभी युवाओं को 3 दिवसीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 राष्ट्रीय युवा फेस्टिवल, जो कि दिनांक 10 से 12 जनवरी भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीधे संवाद के लिए आमंत्रित किया गया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जावत के होनहार युवा पीयूष न्याती ने बताया कि देश भर के विभिन्न राज्यों के चयनित 1500 युवा ट्रेडिशनल ट्रैक एवं पथ ब्रेकर्स ट्रैक का हिस्सा थे और 1500 युवा विकसित भारत चैलेंज 2025 का हिस्सा थे। ये सभी मिलकर राष्ट्रीय युवा फेस्टिवल में चयनित होकर कुल 3000 युवाओं ने देश की राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम के विशाल पंडाल में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष देश की विभिन्न ज्वलंत एवं समसामयिक विषयों पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उपस्थित युवाओं से सीधे संवाद करते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष न्याती है। मैं जावत जिला नीमच का रहने वाला हूँ। हाल ही में आयोजित हुए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। ये आयोजन 10 से 12 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। इसका उद्देश्य था माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को पूरा करना, जो चाहते थे 1 लाख युवाओं को जो कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हों उन्हें पॉलिटिक्स में लेकर आना और साथ ही में यूथ का जो विजन है 2047 में विकसित भारत को लेकर उन्हें एकत्रित करना। वहां पर काफी सारे मेंटर्स और एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में ये विजन बनाया गया और प्रधानमंत्री जी के सामने रखा गया। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि उसी फाइनल प्रेजेंटेशन में, जिसका टॉपिक था स्टीयरिंग इंडिया टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर, में मेरे दिए गए 2 विजन को भी सम्मिलित किया गया। मैंने जो विजन दिए थे वो यह थे कि प्रोडक्ट और प्रोसेसेस की एनवायरमेंटल प्रोफाइल जनरेट की जाए कार्बन और वाटर के कंटेक्स्ट में, जिसको कार्बन और वाटर लेबलिंग का रूप देकर एक्सेप्ट किया गया। वहां पर आए हुए एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, नेशनल यूथ आइकन्स जैसे श्री अमिताभ कांत जी, श्री आनंद महिंद्रा जी, श्री बाईचंद भूटिया जी, मिस पालकी शर्मा जैसे कई अन्य यूथ आइकन्स मौजूद थे। उनके साथ इंटरेक्ट करने का, उनके साथ बातचीत करने का, उनके वाद संवाद को सुनने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को तहे दिल से शुक्रिया करूंगा और साथ ही मैं अन्य मिनिस्ट्री से भी निवेदन करूंगा ताकि विकसित भारत 2047 को हमें हासिल करने में देश की, दुनिया की कोई ताकत न रोक पाए। और निश्चित ही वहाँ जो जोश देखा युवाओं में, भारत माता की जय और वंदे मातरम की जो गूंज थी उस हॉल में भारत मंडपम के, वो देखते ही बन रही थी और ऐसा लग रहा था मानो विकसित भारत की क्रांति का एक अहम भाग बना दिया गया है हम लोग।